रोलर है, एक तो ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, इस तरफ रेडियली यूं स्लाइड भी कर रहा है, इस तरफ भी मूव कर रहा है, और दूसरा साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरफ भी मूव कर रहा है। क्या हो गया? ठीक है, वो यूं रोटेट भी कर रहा है और इस तरफ भी रेडियली भी मूव कर रहा है। वो कहता है वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बतानी है, यानी वेलोसिटी का एक तो रेडियल कंपोनेंट बताना है और वेलोसिटी का एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट बताना है। वीटी भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन का एक रेडियल कंपोनेंट बताना और एक्सेलरेशन का एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट बताना, साथ इनकी डायरेक्शन भी बताना है। ये हमने करना है। रिलेशन जो है, अभी अगर आप कंफ्यूज हो भी गए हो तो कोई मसला नहीं, जब आप वो डेरिवेशन कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा। पहली बात, मोशन कौन सा है? कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है, मोशन कर्वीलिनियर है, ये पहली चीज बतानी है। सेकंड, थीटा क्या था? फंक्शन ऑफ टाइम था, थीटा इज इक्वल टू टी क्यूब रेडियन। आर गिवन था 100 टी स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक हो गया। और टी जो है वो सेकंड्स में जो है ना वो है, होगा। तो डेटा एसआई में, आंसर भी एसआई में चाहिए। निकालना क्या क्या है? वेलोसिटी निकालनी है, थीटा भी यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों निकालने हैं। कब? जब टाइम 1 सेकंड। उसने पूछा है स्पेसिफिकली, उसने पूछा है स्पेसिफिकली, वो कहता है कि जब t1 है तब आपकी वेलोसिटी और उसके कंपोनेंट्स आप निकालोगे, तो ऑब्वियसली जब कंपोनेंट्स को ऐड करोगे, अंडर रूट लोगे, ओवरऑल आ जाएगा। और एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन दोनों, ये बताओ जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, इसमें ये जो फार्मूला है ये वही है जो हमने ड्राइव किया है, सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है कि हमने जो ड्राइव किया है वो किया है v इज इक्वल टू, आप वही कर लो जो हमने ड्राइव किया है, सिंपल लिखना ही है ना। यू आर की जगह आपने लिखना है आर कैप प्लस आर थीटा डॉट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, यू थीटा की जगह आपने लिखना है एस कैप। बस ये कर लेना आप, कोई मसला नहीं, यही लिखा रहे तब भी ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि यू आर इज इक्वल टू आर कैप, यू थीटा इज इक्वल टू एस कैप, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट में बता दिया, कंफ्यूज ना हो। खैर, ये फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, एक्सेलरेशन का भी ये फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। डेरिवेशन जो की है उसमें हम निकाल चुके हैं। बस यही है कि ये यू आर इधर लिख दिया, उसने यू थीटा लिख दिया, हमने आर कैप और एस कैप लिख दिया। खैर, हमें आर गिवन है भाई। अच्छा, अब ये ना वेलोसिटी निकालनी है और ए निकालना है, तो सिंपल ये वेलोसिटी का फार्मूला गिवन है, आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट देखो क्या क्या वैल्यूज चाहिए। आर डॉट चाहिए हमें वेलोसिटी के लिए। आर डॉट क्या है कि आपका डेरिवेटिव ऑफ आर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? डी आर बाई डी टी, ये आर डॉट है। एक ये चाहिए, थीटा डॉट चाहिए। थीटा डॉट क्या होगा? डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये आर डॉट चाहिए, थीटा डॉट चाहिए। आर आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। आर, ये क्या है? आर डबल डॉट डबल डेरिवेटिव, यानी इसका एक डेरिवेटिव लिया, इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लूंगा ना दोबारा, तो वो आर डबल डॉट हो जाएगा। तो वो किसके इक्वल होगा? डी स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर। दोबारा जब डेरिवेटिव लूंगा तो डी स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा। ये थीटा डॉट ये है, इसका स्क्वायर ले लेना है। थीटा डबल डॉट, इसका भी जब दोबारा डेरिवेटिव लूंगा क्या बनेगा? डी थीटा डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यूज निकाल के आपने इस में पुट कर देंगे। अब आर किसके इक्वल है जी? आर इक्वल है 100 टी स्क्वायर के, गिवन है। टी हमने किस पे निकालना है? 1 सेकंड पे निकालना है, तो इस तरह लिख दिया उसने जरा आसानी के लिए कि 100 टी स्क्वायर, और उसने लिख दिया कि हमने निकालनी किस पे? 1 सेकंड पे। अब आर, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँ, अगर डी आर बाई डी टी निकालूँ, ये डेरिवेटिव के लिए उसने ये लिख दिया। आप इस तरह लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 100 टी स्क्वायर। आप ऐसे, मतलब एक करके मैं बता देता हूँ, आप ऐसे लिख लो, आर इज इक्वल टू 100 टी स्क्वायर डी आर, या डी आर बाई डी टी लिख लो, या इसको सिंपल आर डॉट कर दो।
अच्छा सॉरी, ये और चीज़ है, ये इसने लिखा हुआ है ना आर डॉट, या तो आर डॉट लिख लो इसको और उसका डेरिवेटिव ले लो, क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100t यानी 200t, ठीक है, या डी आर बाई डी। अच्छा ये इसने क्या किया, ये आर इज इक्वल टू 100t² था ना, सिंपल टी की जगह 1 पुट कर दिया। जब टी की जगह 1 पुट करोगे, क्योंकि टी 1 है, उसने कहा है कि 1 सेकंड पे टी की वैल्यू जब 1 सेकंड है तब ये पैरामीटर्स निकालो, जब टी 1 पुट करोगे आर क्या आ जाएगा 100 मिलीमीटर, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये आर यहाँ पे यूज होना है ना, तो आर यहाँ पे 100 मिलीमीटर पुट करेंगे। आर का सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पुट होना है, तो आर का सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जब लूंगा वो आर का सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 टी का डेरिवेटिव 2 टी मल्टीप्लाई 100 200t, इस टी में 1 पुट करो क्योंकि 1 के लिए हम सारा केस कर रहे हैं, तो ये 200 आ गया। सिमिलरली इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जो कि एक्सेलरेशन में यहाँ पुट होना है, दोबारा डेरिवेटिव लिया 200t का, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 200 आ गया, तो ये 200 ही आ। सिमिलरली थीटा गिवन है टी क्यूब, टी की जगह 1 पुट किया तो 1 रेडियन ही आ गया, और 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, ये आप पढ़ा होगा आपने कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है भाई, किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री के। 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई की जगह जब 3.14 पुट करोगे, डिवाइड करोगे तो ये 57.3 डिग्री आएगा। खैर, थीटा इज इक्वल टू टी क्यूब, टी की जगह 1 पुट किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 रेडियन। तो थीटा डॉट क्या है, थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो क्योंकि ये थीटा यहाँ यूज होना था, ये इस जगह पे थीटा कहीं नहीं यूज होना, तो थीटा डॉट यूज हो रहा है जी, ये यहाँ पे थीटा डबल डेरिवेटिव यहाँ पे यूज हो रहा है, तो थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा टी क्यूब 3t², टी की जगह क्या पुट किया 1 3 रेडियन पर सेकेंड, इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया क्या आ गया 60, 1 पुट किया तो ये बन गया। अब क्या किया सिंपल, इसमें से जो v का फार्मूला उसमें जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर्ड है v के फार्मूले के लिए, ये रिक्वायर्ड है r का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसके अलावा ये रिक्वायर्ड है, ये पुट की इसमें, ये बन गया। हमारे केस में अगर आप एस कैप और वो पुट करोगे तो ये बनेगा 200 आर कैप प्लस 300 एस कैप, ठीक है, ये बन गया मिलीमीटर पर सेकेंड। खैर हाँ भाई, तो ख्याल अभी आए हो, अच्छा ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ये फाइनल इसकी ये जो है वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में सिंपल आपने क्या करना है, ये अंडर रूट 200 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ रही, ये चीज समझने वाली है। एंगल, एंगल ऐसे समझने वाला है, ये तो 361 आ गया। अब ये जो देखो, ये जो है ना, ये जो थी ये क्या कहते हैं, कॉलर, कॉलर जो पाथ फॉलो कर रही है ना, वो ये पाथ फॉलो कर रही है, ब्लू लाइन ऐसे कर, यानी ये कॉलर यूं भी मूव कर रही है और रोटेट भी कर रही है। कॉलर इस, जब ये रॉड जो है इधर था तो कॉलर कहीं यहाँ पे थी, जब ये रॉड यूं करके था कॉलर यहाँ पे थी, जब ये रॉड यहाँ पे था कॉलर यहाँ पे थी, इस तरह कर, तो कॉलर ने यूं पाथ फॉलो, ठीक है, और साथ ये कॉलर रोटेट भी कर रहा है। तो इस पॉइंट पे कॉलर की वेलोसिटी क्या होगी, इसके मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होती है, ये जो पाथ होता है कर्व्ड उसके टेंजेंट के अलोंग, ये इसका टेंजेंट ये बनेगा जो कि ये बना हुआ है वी वाला, ये टेंजेंट के अलोंग। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका कंपोनेंट ये वाला होगा जो रेडियल कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट रेडियल के परपेंडिकुलर जो कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो एंगल है ना यहाँ से इस
रॉड से लेके ये वेलोसिटी तक का कंपोनेंट, ये डेल्टा जो लिखा हुआ है, ये डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा बेसिकली ये जो हम एंगल निकालेंगे वो ये डेल्टा निकालेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ से इस एक्सिस से यहाँ तक एंगल चाहिए, समझे बात को। यहाँ से लेके ये एंगल चाहिए मुझे। ये एंगल मेरे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक एंगल गिवन है 57.3 डिग्री, यानी ये वाला यहाँ तक, प्लस उसमें मैं करूंगा ये वाला डेल्टा, ये वाला, तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा, ये वाला, ठीक हो गया। तो इस 57 में ये वाला डेल्टा ऐड करोगे तब ये आपको ओवरऑल एंगल मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये जो डेल्टा निकाला, ये डेल्टा ही निकलेगा इससे, क्योंकि आप ये जो डिवाइड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डिवाइड किस किस को कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो उसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रेडियल कंपोनेंट को, तो ये आपको ये चीज़ डेल्टा ही मिलनी है। जब आपने डेल्टा निकाला 56.3, उसमें आपको ये चीज़ ऐड करवानी पड़ेगी थीटा वी निकालने के लिए, क्योंकि थीटा वी लेना मैंने इस एक्सिस, ठीक है, अपने इस एक्सिस से, यहाँ से जिसके रेफरेंस के लॉन्ग में ये मूवमेंट देखना, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी इसी तरह निकलेगी, वो आप निकाल चुके थे वैल्यू सारी फार्मूले में। आपने क्या करना है, फार्मूला है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ये उसमें आपने ये आर डबल डेरिवेटिव ये पुट किया, ये सब कुछ पुट किया, आपके पास ये आ गया। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकाली, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया एक्सेलरेशन। अब सेम चीज एक्सेलरेशन का मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सेलरेशन क्या होती है, इट इज डायरेक्टेड विद इन द कर्वेचर। अब ये देखो, ये पाथ यूं बन रहा है, जो ब्लू लाइन है ये यूं करके पाथ बन रहा है, तो ये रॉड है आपका, तो एक्सेलरेशन कहीं पे कर्वेचर के अंदर होगी, इस तरह करके, आउटसाइड नहीं होगी कर्वेचर के, जिस तरफ रॉड मूव कर रहा है और कर्वेचर की इन साइड पे कहीं एक्सेलरेशन होगी, विद इन द कर्वेचर होगी, ठीक हो गया। ये लिखा हुआ है विद इन द कर्वेचर। एक्सेलरेशन की ये देखो, यहाँ कहीं पर डायरेक्शन उसने जो बनाई है विद इन द कर्वेचर बनाई है, अगर यहाँ पे नहीं बनाई क्यों, ये आउटसाइड द कर्वेचर, ये विद इन द कर्वेचर है, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट और एक ये वाला ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब सेम चीज ये तो निकल आया, अब ये जो है ना अल्फा, अगर ये मैं एंगल ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है, इस तरह अगर मैंने ड्रॉ किया, तो मैंने ये जो निकाला, ये फाई निकालूंगा ना, फाई क्या होगा, फाई होगा ये कंपोनेंट जो 1800 था डिवाइडेड बाय, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या थी डिवाइडेड बाय बेस, ये कंपोनेंट जो कि रेडियल कंपोनेंट का 700, फाई कितना आ गया 68.7 डिग्री। फाई क्या आया, ये चीज़ है, ये वाली, मुझे तो चाहिए यहाँ से एंगल, यानी ये वाला एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक, गौर करना, ठीक है। तो ये एंगल जो है मेरे पास है, यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल कितना है 57.3 डिग्री। अब अगर ये एंगल मेरे पास है जो कि है 68.7 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ऐसे ही है ना 180 डिग्री। अगर मैं 180 में से ये वाला एंगल माइनस करूंगा, ये वाला, तो मेरे पास ये एंगल नहीं आ जाएगा, ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो जब ये आ गया एंगल, ठीक है, 180 में से माइनस करके फाई, यानी 180 में से मैंने क्या माइनस किया, 180 में से जब माइनस किया ये फाई, तब ये ऑरेंज लाइन जो है ये वाला एंगल आया, ये वाला। तो मुझे जो एंगल चाहिए वो चाहिए ये वाला 57.3 डिग्री, ये ब्लू लाइन प्लस ये ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन कैसे आई, 180 माइनस 5 कर, इसमें क्या प्लस किया, ये वाली लाइन 57. ठीक है, यही हुआ हुआ, ये चीज यही हुई, 180 माइनस 5 प्लस 57.3 डिग्री, जो चीज मैंने समझाई है।